मुख्तार के रसूख की कहानी के बारे में जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर वो कौन सी घटना है जो आपको यह एहसास करा देगी कि एक वक्त मुख्तार कितना ताकतवर था, कैसे सरकार और पुलिस दोनों उसकी जेब में हुआ करते थे। बात साल 2004 की है। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह वाराणसी में एसटीएफ चीफ थे। उनको वहां मुख्तार अंसारी और बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के बीच होने वाले गैंग वॉर पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। इस बारे में शैलेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय पर नजर बनाए रखने की जिम्मेदारी एसटीएफ को दी गई थी। उन पर नजर रखने के लिए शैलेंद्र सिंह उनके फोन टेप करने लगे। एक दिन मुख्तार अंसारी की फोन पर हुई बातचीत सुनकर वो सन्न रह गए। माफिया किसी से एलएमजी यानी लाइट मशीन गन खरीदने की बात कर रहा था। वो उससे कह रहा था कि किसी भी कीमत पर उसे एलएमजी चाहिए। वो इससे कृष्णानंद राय की हत्या करना चाहता था। मुख्तार ने जनवरी 2004 में ही कृष्णानंद राय को मारने के लिए सेना की एक लाइट मशीन गन को खरीदने की योजना बनाई और इसके लिए उसने 2004 में आर्मी के एक भगोड़े से चुराई गई लाइट मशीन गन खरीदने की डील भी कर ली थी। मुख्तार अंसारी की फोन रिकॉर्डिंग और एलएमजी बरामदगी ने पुलिस टीम का हौसला बढ़ा दिया। सबको लग रहा था कि अब उसके दिन लग गए, क्योंकि इतने संगीन अपराध में उसे सख्त से सख्त सजा होनी तय थी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के साथ पोटा भी लगा दिया था, लेकिन तब तक ये बात मुख्तार अंसारी को पता चल गई थी। वो उस समय न सिर्फ बाहुबली नेता था, बल्कि सरकार भी उसके बिना नहीं चल सकती थी। उसने बहुजन समाज पार्टी को तोड़कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। ऐसे में उसने मुलायम से बोलकर ये केस ही रद्द करा दिया। यहाँ तक कि रातों रात आईजी बनारस, डीआईजी, एसपी सहित 1 दर्जन बड़े अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। वाराणसी में मौजूदा एसटीएफ की यूनिट को वापस लखनऊ बुला लिया गया। डीएसपी शैलेंद्र सिंह पर इस केस को खत्म करने का दबाव बनाए जाने लगा, लेकिन उनके साथ मुश्किल ये थी कि उन्होंने केस दर्ज कराया था। अब वो उसे किस तरह से वापस ले। इसके बाद अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। अधिकारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उनसे काफी नाराज थे। उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंतिम में भयंकर दबाव के बीच शैलेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उनके खिलाफ कई सारे फर्जी केस दर्ज किए गए। विभागीय जांच बैठा दी गई। उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उनके टीम के इंस्पेक्टर अजय चतुर्वेदी पर भी जांच बिठाई गई, जो उनके रिटायरमेंट के बाद भी चलती रही। यहाँ तक कि 17 वर्षों तक सुनियोजित तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया। बीच में कई बार सरकार बदली, लेकिन उनकी हालत जस की तस रही। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद 6 मार्च 2021 को शैलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए सभी केस कोर्ट के आदेश के बाद वापस ले लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।